नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूं। साथियों, आप देखे होंगे कि चुनाव के बीते हुए 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है। लेकिन इस सरकार में मैंने देखा है कि अभी अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अफसरशाही निरंतर बढ़ते जा रही है। यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके जमीनों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जब चुनाव के दरमियान तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, यहाँ के मूलवासियों के बारे में बात की जाती है, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, बहुत सारे वादा किए जाते हैं, लेकिन आज वो सब खत्म हो जाता है। चुनाव जीतने के बाद सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, फिर लोग अपने अपने में लग जाते हैं, अफसरशाही हावी हो जाता है। तो साथियों, मैं आप सबसे एक बात जानना चाहता हूं कि मैं देखा कि चुनाव के समय ईवीएम में इतने सारे कैंडिडेट होते हैं कि ईवीएम भर जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो सारे माटी पुत्र धरती के सेवक लोग कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब समाज की बात होती है, जब हक और अधिकार की बात होती है, तो वो लोग दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव की बिगुल बजती है, बहुत सारे नेता, माटे पुत्र, सामुदायिक सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने लगते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा सेवक बनाते हैं। लेकिन चुनाव के 5 साल बाद तक आपको सेवक बना रहना भी जरूरी रहता है। अभी देखे होंगे कि चुनाव के दरमियान मैंने देखा कि बहुत सारे रंग की बातें आई, यहाँ के मूलवासियों के ऊपर में बातें आई, बहुत सारी घोषणा की गई। 1932 के खतियान को लागू करने के लिए घोषणा की गई थी। 1932 के खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुका है। आज प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ते जा रही है। आज जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूलों में भेज देते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो तो सरकारी स्कूल में ही ना बच्चों को भेजेंगे। आज अगर मेरी बातों को आपको देखना है तो आप सरकारी स्कूल में जाइए और देखिए वहां के बच्चों की स्थिति क्या है। शिक्षित कितना शिक्षा वो उनके पास है। 8 क्लास का बच्चा को 2 से 20 तक का पढ़ाना नहीं आता है। ये भी सोचने वाली बात है। वो बच्चे कौन है? वो बच्चे हमारे ही समाज से आए हुए हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं जो कल का भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। शिक्षा के नाम पे तो वो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाई क्या हो रही है, क्या उनको समझ में आ रहा है? इस सब पर भी ध्यान देना होगा। अगर यहाँ की भोली भाली जनता, मैं आप जनताओं से कहना चाहता हूं, अरे भैया 21वीं सदी है, 21वीं सदी जैसा बन के रहो। आपने पहनावा में बदलाव कर लिया, आपने भोजन में बदलाव कर लिया, आपने चरित्र में बदलाव कर लिया, लेकिन आप सोच में कब बदलाव करोगे? कब वैसे लोगों को पहचानोगे कि कौन आपका सेवक है, कौन आपकी सेवा करना चाहता है? कि अभी भी जात पात धर्म के नाम पर बंटते रहोगे? इन सब चीजों को सोचने के बाद मुझे बहुत दुख होता है कि आज हमारा झारखंड धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ते जा रहा है। आज यहाँ का युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। आज यहाँ के लोग पलायन करते जा रहे हैं। इन सब का जिम्मेदारी सरकार की भी होती है कि वो इन सबके लिए योजना बनाए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप काम करो, आप जनताओं की बातों को सुनो। अभी मैया सम्मान योजना में मैं कल गया था, देखा बहुत सारी आंगनबाड़ी, प्रज्ञा केंद्र आंगनबाड़ी में लोग, महिलाएं लाइन लगी हुई है। मैया सम्मान योजना में उनको इतनी अपने नाम को ढूंढने में दिक्कत हो रहा है। बहुत लोगों का नाम नहीं है तो फिर से फॉर्म भरो। इसको लेकर थोड़ी सुलभता उनको मिलनी चाहिए। तो मैं ये वीडियो का मकसद ये था कि मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि अब आप काम कीजिए। झूठे वादों का जगह नहीं बचा। जनता जागरूक हो चुका है और जनता बहुत समझदार है, वो सब समझते हैं।